समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 5 है क्लास 10th का, और सब्जेक्ट कौन सा हो गया, गणित। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में नहीं, दुनिया का कोनो भी एग्जाम में बैठिएगा तो इस चैप्टर से क्या रहता है, सवाल रहता है, इसलिए बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छा से पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला हम लिखे हैं पॉइंट पद, यानी पद किसे कहते हैं, नहीं, हम लिखे हैं सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है, सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। मान लीजिए ये मेरा एक सूची है, ये मेरा एक सूची है, तो इसमें जितना भी संख्या है ये पद कहलाती है। जैसे एक संख्या थी, पहला पद ये, दूसरा पद ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरह कहाँ तक, इन्फिनाइट तक ये चलता चला जाएगा, एन टर्म तक चलता चला जाएगा। बात बुझ गए, यानी ये जितना भी सूची दिख रहा है इसमें जो प्रत्येक संख्या है वही क्या कहलाता है, पद कहलाता है, यानी टर्म कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें, देखिए पहला पद, दूसरा पद, जब ये एक से अधिक पद रहेगा तो उसका नाम देना जरूरी है ना, तो इसलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी तरह एन टर्म तक चला जाएगा। दूसरा टर्म पॉइंट लिखे हैं समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए अर्थमेटिक समांतर श्रेणी किसे को बोलेंगे, इनमें साफ साफ पहले समझिए क्या लिखे हुए हैं। हम लिखे हैं संख्याओं की ऐसी सूची को कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, यहाँ लिख दिया, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए इसके कहने का अर्थ क्या है कि जितना भी पद है वो अपने से, मतलब कोई भी जो संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये जो है पहला पद, यानी अपने से पहले पद के अगला पद में क्या करता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने का काम करता है। समझ गए, निश्चित संख्या मतलब हुआ, जैसे अगर 2 जोड़ा फिर अगले में भी 2 जोड़ेगा, अगले में भी, इसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित संख्या। ऐसा नहीं एक बार 2 जोड़ दिए, एक बार 5 जोड़ दिए, एक बार 6 जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, एक बार जोड़ दिए, तो वो निश्चित संख्या में गिनती नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 147 है, तो इसमें क्या जोड़ दिया गया कि 148 हो गया, एक जोड़ दिया गया प्लस एक, फिर देखिए यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया, प्लस एक, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 150, कितना जोड़ दिया गया, प्लस। इसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित संख्या। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ भी प्लस एक जुड़ा, यहाँ भी प्लस एक जुड़ा, और यहाँ भी प्लस एक जुड़ा। तो समांतर श्रेणी भी वही कहता है कि अपने से अगले पद में अगर एक निश्चित संख्या जुड़ते जा रहा है, इसका मतलब है वो समांतर श्रेणी में है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एपी नहीं कहलाएगा। आगे बताएंगे कि एपी को कैसे पहचानेंगे, एपी कौन सा होगा नहीं होगा। अब ये समझिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो बात समझ गए कि समांतर श्रेणी ऐसा संख्या होता है जो अपने से पहले वाले पद के अतिरिक्त अपने से अगले वाले पद में एक निश्चित संख्या क्या करता है, जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ देखिए 100 कितना हो गया, कितना बढ़ा, प्लस 100 बढ़ा, फिर देखिए 200 कितना हो गया, 300 कितना बढ़ा, फिर प्लस 100 बढ़ा, 300 कितना हो गया, कितना बढ़ा, देख रहे हैं, यानी 100 ये 100 का बढ़ रहा है, इसलिए यानी निश्चित संख्या से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी एपी बोलेंगे। यहाँ देखिए 10 से कितना हो गया, कितना बढ़ा, प्लस 10 बढ़ा, यह देखिए कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा, यहाँ बताइए कितना बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, बढ़ रहा है ना, निश्चित संख्या से बढ़ रहा है, निश्चित संख्या देखिए बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ तो भी बढ़ रहा है, कभी कभी क्या होगा, निश्चित संख्या से घटेगा भी, निश्चित संख्या से घटेगा भी, तो जब निश्चित संख्या से घटेगा भी फिर भी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। यहाँ जैसे देखिए हम इधर से लिखते हैं 2 4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ बताइए कि ये एपी है कि नहीं है। यहाँ देखिए 8 से कितना हो गया, 6 हो गया, घटा या जुड़ा, घटा, कितना घटा, 2 घटा, या -2 घटा। फिर बताइए 6 से 4 हो गया, घटा या जुड़ा, घटा, कितना घटा, -2 घटा, फिर कितना घटा, -2 घटा। चलिए देखिए यहाँ तो जुड़ रहा था, यहाँ भी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी निश्चित संख्या से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एपी भी यही कहता है, अपने से निश्चित संख्या पद क्या कर रहा है, एक निश्चित संख्या में जोड़ने में प्राप्त होता है। यहाँ भी देखिए इधर से गिनेगा तो जोड़ने का काम हो रहा है, 2 के बाद कितना जोड़े, 2 जोड़े, 4 हो गया, 6 जोड़े, 8 जोड़े, यानी निश्चित संख्या से घटे या निश्चित संख्या से बढ़े, दोनों स्थिति में क्या होगा, एपी होगा। इसको बताइए तो एपी होगा कि नहीं होगा, चलिए बताइए, इसे बताइए घट रहा है कि जुट रहा है, जुट रहा है, कितना जुट रहा है, कितना जुट रहा है,
अरे 8 से 8 हुए, कितना जुड़ा? प्लस 0, कितना जुड़ा? यहाँ से 8 से फिर 8 कितना जुड़ रहा है? 0 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? आप बताइए, निश्चित संख्या जुट ही रहा है ना, घट बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी कहलाएगा। अच्छा, कोई बोलेगा सर घट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 0 भी घटाएंगे तो बात क्या होगा? 8 होगा ना। तो अब ये तो हम बताए थे कि निश्चित संख्या से जुड़े चाहे निश्चित संख्या से घटे, दोनों स्थिति में क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे हम लोग और चीज पढ़ेंगे कि एपी कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए इतना नोट करिए।